हाय, चलिए आज हम क्लास 4 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड से एलिस इन वंडरलैंड कहानी को पढ़ते हैं। एलिस इन वंडरलैंड, वंडरलैंड में एलिस। वन डे, एक दिन, एलिस was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई अपने बहन से कहानी सुन रही थी। Suddenly, अचानक, she saw a white rabbit scamper by. उन्होंने एक सफेद खरगोश जल्दी जल्दी पास से जाते हुए देखा। He had pink eyes. उसके गुलाबी आंखें थे। And was wearing a blue coat. और वो एक नीली रंग के कोट पहने हुए थे। He took out a big watch from his waistcoat pocket. उसने अपने वेस्ट कोट के पॉकेट से एक बड़ा सा घड़ी निकाला। And as he hurried away, he said, और जल्दी जल्दी जाते हुए उसने बोला, Oh dear, I'll be too late. मुझे बहुत देर हो जाएंगे। She thought there was something very different about this rabbit. उसने सोचा कि इस रैबिट में तो कुछ अलग है। He could talk. वो बोल सकते हैं। It wore a red waistcoat. वो एक लाल वेस्टकोट पहने हुए हैं। And it carried a watch. और उसके पास एक घड़ी भी है। Alice wondered. एलिस ने सोचने लगी। A talking rabbit. एक बोलने वाला रैबिट। A rabbit who wears a waistcoat. एक खरगोश जो वेस्टकोट पहनते हैं। Alice was burning with curiosity. एलिस बहुत उत्सुक हो गए थे। वो काफी क्यूरियस हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। And she followed the white rabbit. और वो उस सफेद खरगोश के पीछे पीछे जाने लगे। The rabbit started running. खरगोश भागने लगे। मतलब कुछ दूर जाने के बाद वो भागना शुरू कर दिया था। And Alice followed the rabbit. और एलिस ने भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. और उस रैबिट ने अचानक एक बड़ा सा रैबिट होल में घुस गए। Alice jumped into the rabbit hole too. एलिस ने भी उस रैबिट होल में कूद पड़े। The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. और वो रैबिट उस रैबिट होल में नीचे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते ही रह गए। Alice said aloud. एलिस ने जोर से बोलने लगे। Where am I? मैं कहाँ हूँ? How many miles down have I fallen? मैं कितनी माइल नीचे गिर चुकी हूँ। I must be getting somewhere near the center of the earth. मैं शायद अर्थ के सेंटर में पहुंचने वाली हूँ। She wondered. वो सोचने लगी। Will I slip through the earth to the other side? क्या मैं पृथ्वी के अंदर से उसके दूसरे ओर निकल जाऊंगी? Thump. Alice landed on a pile of dry leaves. थंप करके एलिस ने सूखे पत्तों के ढेरों पर गिरे। She looked around quickly. उसने चारों ओर जल्दी जल्दी देखने लगे। Suddenly, she saw the white rabbit again. अचानक उसको सफेद खरगोश फिर से दिखाई दिए। It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers! How late it is getting!" मुझे बहुत देर हो गई। बोलते बोलते वो फिर गायब हो गए। एलिस stood up. एलिस खड़े हो गई। And saw a small door about 15 inches high. और एक छोटी सी दरवाजा दिखाई दिया जो 15 इंच हाइट के थे। It was too small for her to go through. उसके लिए वो बहुत छोटी थी कि वो उसके अंदर से जाए। She saw a glass table with a golden key on it. उसे एक ग्लास के टेबल दिखा दिया जिस पर एक सोने के चाबी थे। She tried the little golden key in the lock. उसने छोटी सी सोने का चाबी ताले पे लगाया।
To her delight, it fitted. और उसकी खुश नसीबी से ये फिट हो गए, यानी वो ताला खुल गए. Alice opened the door. Alice ने उस दरवाजा को खोला. And looked into the loveliest garden she had ever seen. और उसको उस पार दुनिया के सबसे सुंदर गार्डन दिखाई दिया. जो अभी तक उसने देखा था इनमें से सबसे सुंदर गार्डन दिखाई दिया. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. ये देख करके उसको उस रंग बिरंगे फूलों के बीच और वह ठंडे ठंडे फुहारे के बीच जाने के लिए बहुत दिल करने लगे थे. But she could not even get her head through the doorway. लेकिन उस दरवाजा से वो अपने सिर भी नहीं घुसा पा रहे थे. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. तो इसमें वो बोलने लगे, काश मैं छोटी हो पाती. तो छोटे होने से क्या होता, उस दरवाजे से वो उस गार्डन में जा पाते और उसका व्यू एंजॉय कर पाते. न्यू वर्ड्स, नए शब्द. स्कैम्पर, भागादौड़ी करके जाना. हरीड, जल्दी करना. पॉप्ड, अचानक कहीं घुस जाना या तो निकल आना. डिसअपियर्ड, गायब हो जाना. विस्कर्स, एनिमल्स के मूंछे. रीडिंग इज फन. चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. While listening to the story, what did Alice see? स्टोरी सुनते वक्त एलिस को क्या दिखाई दिया था? क्या दिखाई दिया था? एक व्हाइट रैबिट, है ना? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? While listening to the story, Alice saw a white rabbit scamper by. Question number 2. What is different about the rabbit that Alice saw? क्या डिफरेंस था? The rabbit could talk, it wore a red waistcoat, and it carried a watch. Number 3. Where did the rabbit go? Rabbit कहाँ गया था? The rabbit went into a big rabbit hole. Number 4. How did Alice reach Wonderland? Alice Wonderland में कैसे गए थे? Alice reached Wonderland by following the white rabbit. Number 5. What strange thing did Alice see? Alice ने वहाँ अजीब क्या क्या चीजें देखे थे? Alice saw a small door of about 15 inches height, a glass table with a golden key on it, and the loveliest garden she had ever seen behind the door. Question number 6. Describe in your own words the garden that Alice saw. The garden Alice saw was the loveliest garden she had ever seen. It had beds of bright flowers and cool fountains. Number 7. Draw the garden of your dreams. यहाँ एक गार्डन बनाना है. ये अपने से सोच करके अब बनाइए आपको कैसा गार्डन पसंद है और आपके हिसाब से ब्यूटीफुल गार्डन कैसे होना चाहिए उसको यहाँ ड्रॉ करना है. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ ऑप्शंस दिया है, इनमें से सही आंसर को टिक करना है. द रैबिट हैड पिंक आईज, was burning with curiosity. Alice, who fell down and down and down. Alice, who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." The rabbit. The garden Alice saw was lovely. Let's write. Find one word from the story that means to walk fast. यहाँ पहला लेटर्स दिया गया है, तो ये वर्ड को आपको स्टोरी से ढूंढ करके निकालना है. तो क्या हो सकता है? टू वॉक फास्ट, हरी. हैप्पी, डिलाइट. एट वंस, क्विकली. मूव फास्ट, स्कैम्पर. टू थिंक, वंडर. टू बी सीन नोवेयर, disappear. To be inquisitive, curious. Question number 2. Give another word for the ones given below with similar meanings and make sentences. Now write opposites of these describing words and make sentences. तो पहले तो आपको एक सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड लिखना है. जैसे लवली, उसका सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है? ब्यूटीफुल.
तो ब्यूटीफुल से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा? दिस इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। इसके बाद आपको लवली का ऑपोजिट भी लिखना है। तो लवली का ऑपोजिट क्या होगा? अगली। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, हिज स्माइल वॉज अगली। नेक्स्ट, टॉकिंग। इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है स्पीकिंग। इसके लिए सेंटेंस हो सकता है आई एम स्पीकिंग टू यू। ऑपोजिट हम लिख सकते हैं साइलेंट, और इसके लिए जो सेंटेंस हो सकता है द क्लास वाज साइलेंट। लिसनिंग। लिसनिंग का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हो सकता है हियरिंग। तो इसके लिए सेंटेंस हम बना सकते हैं ही इज नॉट हियरिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग टू। इसका ऑपोजिट लिख सकते हैं स्पीकिंग। और स्पीकिंग का सेंटेंस हम बना सकते हैं शी वॉज स्पीकिंग टू हर फ्रेंड। सी, सिमिलर मीनिंग लुक, प्लीज लुक इनटू द मैटर। ऑपोजिट इग्नोर। इसका सेंटेंस शी इग्नोर्ड मी। सेंटर, सेंटर का सिमिलर मीनिंग मिडल, प्लीज सिट इन द मिडल। ऑपोजिट आउटसाइड, और इसके लिए सेंटेंस हो सकता है कलर आउटसाइड द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी। आप ऐसे सोचिए कि आप पृथ्वी के सेंटर में जा रहे हैं, तो वहां आपको क्या क्या दिखाई देगा। पहले ये लिखना है व्हाट वुड यू फील, और आपको कैसा महसूस होगा ये भी लिखना है। तो ये आप अपने से सोच के लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं आई विल सी रॉक्स, फॉसिल्स, एशेस, लावा एटसेट्रा। फीलिंग के लिए आप क्या लिख सकते हैं आई वुड फील वेरी हॉट। नंबर 4, Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind. Put a question mark. पहले यहाँ जो words दिया है इसको जम्बोल करके रखा है, तो आपको रीअरेंज करना है और इसको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो ये कैसे हो सकता है? नंबर ए आंसर होगा हाउ कैन ए रैबिट टॉक। नंबर बी where is he going? Number C, can he read the time? Number D, why is he in a hurry? तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।